नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बात विधानसभा की करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, तो वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा की। वैशाली नगर विधानसभा दुर्ग जिले की वो खास विधानसभा जहां हर चुनाव में भाजपा ही काबिज रही। हालांकि उपचुनाव जब हुए तो एक बार कांग्रेस को मौका जरूर मिला, लेकिन उस वक्त जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, उस वक्त यहां भाजपा काबिज हुई। दुर्ग जिले की एकमात्र ये एक ऐसी विधानसभा रही जहां पर भाजपा का विधायक जीत कर आया। हालांकि कुछ दिनों पूर्व विधायक विद्यारतन भसीन के निधन के बाद एक बार फिर से ये सीट खाली हो चुकी है। कुछ दिनों में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के लोगों को किस तरह की थी उम्मीदें, किस तरह का हुआ इस क्षेत्र का विकास, इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वैशाली नगर विधानसभा का सियासी इतिहास क्या है, यहाँ का सियासी समीकरण। यह है बीजेपी का अभेद्य किला। क्या कांग्रेस लगा पाएगी सीट? छत्तीसगढ़ में साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए। एक तरफ जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता अब मैदान में उतर चुके हैं, जो कार्यकर्ताओं और नेताओं को संगठन और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस संगठन भी सत्ता में फिर से वापसी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में दुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक वैशाली नगर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि वैशाली नगर सीट पर पिछले 2 चुनाव से भाजपा का कब्जा है। ऐसे में भाजपा के अभेद किले को भेदने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। राज्य गठन के बाद वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए 4 चुनाव में 3 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। परिसीमन के बाद साल 2008 में पहली बार चुनाव हुआ और भाजपा नेत्री सरोज पांडे विधायक चुनी गई। सरोज के दुर्ग सांसद बनने के बाद वैशाली नगर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी जीते। इसके बाद हुए 2 चुनाव में जनता ने विद्यारतन भसीन को अपनी पसंद बनाया। वैशाली नगर विधानसभा के अंतर्गत जुनवानी, खमहरिया, नेहरू नगर, स्मृति नगर, वैशाली नगर, सुपेला और कैंप क्षेत्र आता है। इसमें से सुपेला बस्ती सबसे पुराना गांव है। शीतला तालाब और शीतला माता मंदिर के तौर पर गांव की निशानी आज भी मौजूद है। तालाब और माता का मंदिर 4 से 500 साल पुराना बताया जाता है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है विधानसभा सीट। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इस सीट पर रहा है बीजेपी का दबदबा। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वैशाली नगर विधानसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। भिलाई नगर से टूटकर वैशाली नगर नया विधानसभा क्षेत्र बना है। इस सीट पर शुरू से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। पार्टी की कद्दावर नेत्री सरोज पांडे भी यहां से विधायक रह चुकी हैं। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन पिछले 2 चुनाव यानी 2013 और 18 में बीजेपी ने फिर इस सीट पर कब्जा जमा लिया।
ये ऐसी सीट है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को मात देती आ रही हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ की एंट्री से सियासी लड़ाई त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। नए परिसीमन के बाद दुर्ग और भिलाई नगर विधानसभा का अंश काट करके वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 27 तक एक नई विधानसभा का निर्माण वैशाली नगर के रूप में किया गया था। 2008 में जब विधानसभा बनी तो सरोज पांडे जैसी राष्ट्रीय बड़े कद की राष्ट्रीय नेता यहाँ से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन 2009 में उन्हें लोकसभा लड़ाया गया और उन्होंने लोकसभा लड़कर लोकसभा पहुँच गए, इस्तीफा देकर फिर विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पर हुआ था। तो उसमें कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी उपचुनाव में जीत गए थे। और अब इसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2013 में, तब विद्यारतन भसीन जी निर्वाचित हुए। वो लगातार दूसरी बार विधायक रहे। उनका इस समय आकस्मिक निधन हो गया है, सीट खाली हो गई है। लेकिन चूंकि अब समय नहीं है इसलिए विधानसभा का उपचुनाव नहीं होगा, सीधे यहाँ चुनाव होना है। साल 2008 में भाजपा की सरोज पांडे ने कांग्रेस के ब्रजमोहन सिंह को 21,267 वोटों से हराकर जीत हासिल की। 2013 में भाजपा के ही विद्यारतन भसीन ने कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी को 24,448 वोटों से हराकर 72,594 वोटों से जीत हासिल की। 2018 में भाजपा के ही विद्यारतन भसीन ने कांग्रेस के बदरुद्दीन कुरैशी को 18,080 वोटों से हराकर 72,920 वोटों से जीत हासिल की। दुर्ग जिले की वैशाली नगर विधानसभा सीट बीजेपी का अभेद किला है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर बीजेपी की सरोज पांडे पहली महिला विधायक बनी। सरोज पांडे ने कांग्रेस के ब्रजमोहन सिंह को करारी शिकस्त दी। इसके 6 महीने बाद ही सरोज पांडे ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इसके बाद साल 2009 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साड़ा अध्यक्ष रहे भजन सिंह निरंकारी भाजपा के जागेश्वर साहू को हराकर विधायक बने। पर साल 2013 और 2018 के चुनाव में वर्तमान विधायक विद्यारतन भसीन ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भजन सिंह निरंकारी और भिलाई के पूर्व विधायक बदरुद्दीन कुरैशी को हराकर कांग्रेस की लहर के बाद भाजपा के गढ़ को बचाए रखा। कि सरोज पांडे जी को 6 महीने का ही समय मिला, बाद में लोकसभा चली गई, उपचुनाव हुआ, विपक्ष के विधायक जीते, भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत गए थे, तो उसलिए भी विकास प्रभावित हुआ। जब भसीन जी 5 साल जब विधायक रहे 2013 में, तब सरकार थी उस समय भाजपा की, तो थोड़े बहुत जो MR रोड जिसको बोलते हैं अपन, कोहका से जामुल तक की जो सड़क है वो बनी, छोटे मोटे काम हुए शहर में। लेकिन जो मील का पत्थर होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं देता है। विकास के मामले में बहुत वैशाली नगर पिछड़ा हुआ है। वैशाली नगर विधानसभा में कुल मतदाता 2,41,369, पुरुष मतदाता 1,21,431, महिला मतदाता 1,19,938। 2,40,000 से ज्यादा मतदाता वाले इस विधानसभा में खमहरिया, जुनवानी और कुरुद कोहका जैसे कुछ ग्रामीण इलाके हैं, तो कुछ नेहरू नगर, स्मृति नगर, वैशाली नगर, सुंदर नगर जैसी पॉश कॉलोनियां भी हैं। वहीं सुपेला और कैंप के सघन बस्ती वाले इलाके भी हैं। इसके बावजूद ये विधानसभा कट्टर भाजपाई विधानसभा माना जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 के
विधानसभा में जब भाजपा दुर्ग जिले के सभी सीट हार गई थी, तब भी वैशाली नगर में भाजपा को शानदार जीत मिली थी। वहीं सन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विजय बघेल को सबसे ज्यादा लीड इसी विधानसभा से मिली थी। भाजपा को हराने का प्लान, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को बनाया जासूस। भाजपा की कमजोरी का लगाएंगे पता। हर वार्ड की रिपोर्ट करेंगे तैयार। वैशाली नगर विधानसभा सीट को बीजेपी का भेद किला कहा जाता है। 2008 से लेकर 2018 तक एक उपचुनाव समेत 4 आम चुनाव हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस को मात्र एक बार उपचुनाव में ही जीत नसीब हुई है। बाकी तीनों में उसे हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। भाजपा को हराने के लिए मुद्दे क्या हो सकते हैं, इन तमाम बातों का पता लगाया जा रहा है। वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन की कार्यशैली की रिपोर्टिंग भी कराई जा रही है। विकास के मुद्दे पर विधायक को कैसे घेरा जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वैशाली नगर को जीतने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जासूस बनाकर मैदान में उतार दिया। हर वार्ड में जासूस तैनात कर दिए, जो वार्ड वाइज रिपोर्ट तैयार करेंगे। भाजपा को हराने का प्लान इसी रिपोर्ट के आधार पर बनाया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता आम लोगों से चर्चा कर भाजपा की कमजोरी का पता लगा रहे हैं, जिसे आगामी चुनाव में भाजपा के किले में सेंधमारी करने में कामयाब हो सकें। भाजपा के गढ़ में सेंधमारी की रणनीति। कांग्रेस भेद पाएगी बीजेपी का अभेद्य किला। वैशाली नगर सीट बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई। भाजपा के असंतुष्ट नेताओं पर कांग्रेस की नजर। 15 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र वर्तमान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का गृह क्षेत्र है। इसके अलावा नगर निगम भिलाई में भी कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार कब्जा जमाया है। यही नहीं, 2018 के चुनाव में दुर्ग संभाग के 20 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन ही अपनी सीट बचाने में सफल रहे। इसलिए वैशाली नगर सीट को जीतना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। कांग्रेस के नेता आरएसएस और भाजपा के गढ़ को तोड़ने के लिए भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। इस सीट पर वैसे तो भाजपा का कब्जा है, लेकिन कुछ दिन पहले ही यहां से मौजूदा विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो गया, जिसके बाद से यहां अभी तक चुनाव नहीं हुए। मुख्य मुद्दा और समस्या, क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। बदहाल और खस्ता हाल सड़कें, साफ सफाई और गंदा पानी बड़ी समस्या। क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामले। शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने की मांग। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जब से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र बना है, तभी से इस क्षेत्र के लोग विकास से कोसों दूर हैं। खस्ता हाल सड़कें,
साफ सफाई और गंदा पानी बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि गर्मियों में पानी की समस्या सब जगह होती है। जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो नहीं की जाती। नल जल योजना की स्कीम के समय इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचा। ऐसे में 2023 के चुनाव में यहाँ विकास का मुद्दा अहम होने वाला है। कांग्रेस को लग रहा है कि किसानों के मुद्दे पर वो यहाँ जीत हासिल कर सकती है। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे प्रॉपर रोड्स और नीटनेस, क्लीनिनेस, कचरा ना दिखे रास्ते के आजू बाजू, जहाँ देखो गंदगी दिखती है तो वो एटलीस्ट शहर को क्लीन रखे। और जो रोड्स हैं वो प्रॉपर, मतलब हमेशा याद, नई रोड बनती है तुरंत 2 दिन बाद उसको खोद देते हैं और फिर पाइपलाइन बिछाते हैं। तो एटलीस्ट वो रोड्स हमको अच्छे मिले और सफाई, ये दोनों चीज़ तो बेसिक चीज़ है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको सरकार हमको ये बेसिक फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करे। देखिए, अगर अपन 4.5 साल की बात करें तो विकास के नाम पर तो जैसा था वैसा ही करीब करीब है। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा बदलाव तो देखने को मिलता नहीं है। हम चाहते हैं कि और विकास हो, सड़कें अच्छी हो जाए। आप देखिए, अभी वैसी ही सड़कें हैं जैसे 10 साल पहले सड़कें थी, आज भी सड़कों की हालत वैसी ही है। कचरे की बात करते हैं, स्वच्छता की तो बहुत सारी बात होती है, पर अगर आप वास्तविकता में अगर घूम के देखें तो कचरा भी आज स्थिति में वैसे के वैसे ही पड़ा आपको मिलेगा। और डे बाय डे अभी ट्रैफिक बढ़ गया है, वाहनों की संख्या बढ़ गई है, उस हिसाब से ना तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मतलब देखा जाए तो वैशाली विधानसभा में कोई भी ऐसी नई चीज़ आई नहीं है इन 4 सालों में। विकास के मामलों में दुर्ग जिले का यह सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। न खेल के मैदान है, न ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। तालाबों की स्थिति बहुत ही ख़राब है, जबकि यहाँ यूपी बिहार का बहुत बड़ा भाग जो है, बहुत बड़ी संख्या यहाँ रहती है जो छठ पर्व जैसे बड़ा त्यौहार मनाती है, लेकिन तालाब की भी एक पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कुछ एक काम नगर निगम ने अभी शुरू किया, लेकिन उसको काम पूरा होने में समय लगेगा। ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क देख लीजिए, अभी बनना शुरू हुई है, मेरा ख्याल है वो बस से बदतर हालत थी, लोग चल नहीं पा रहे थे, गाड़ियाँ खराब हो रही थी गाड़ियाँ वहाँ रोड में। पानी तक की अमृत मिशन जैसी बड़ी योजना राज्य सरकार की पूरे प्रदेश में चल रही है, लेकिन आज तक वैशाली नगर के घरों में पानी भी कई वार्डों में नहीं पहुंच पाई। आप कैंप में जब चले जाएंगे, 7 से 8 वार्ड वहाँ पर कैंप के हैं, लेकिन वहाँ पर डायरिया जैसी बीमारी अभी फैली, लोग अकाल मौत के मुंह में गए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, नगर निगम पूरी तरह जिम्मेदार है। हालांकि स्थानीय मुद्दों से परे बीजेपी यहां हुए विकास कार्यों की बात दोहराती है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिजपुरिया का कहना है कि यहां कांग्रेस के समय में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार ने यहां लगातार विकास किए हैं। देखिए, एक तो कांग्रेस के विरोध में ये बात जा रही है कि पिछले 5 साल में वैशाली नगर विधानसभा के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया, क्योंकि वहाँ भाजपा का विधायक था तो विकास कार्यों को उन्होंने ठप करके रखा हुआ था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने इस विधानसभा के लिए 48 करोड़ की घोषणा की, और चुनाव के पहले जो काम अभी चालू करने की बात हुई है वो भी कितने होंगे नहीं जानते। लेकिन लगातार इस क्षेत्र में सेंट्रल के मामले से आज प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत आज आप देख रहे हो, नेहरू नगर ओवरब्रिज से लेकर के, अंडरब्रिज से लेकर के सारे काम, कुमारी से लेकर के, थर्टी ब्रिज से लेकर यहाँ तक जो ब्रिज बने हैं वो सारे के सारे भाजपा की देन है। माननीय गडकरी जी के माध्यम से 436 करोड़ रुपए का ये काम सैंक्शन किया गया था। और इसके अलावा ये जो नेहरू नगर का ओवरब्रिज है ये भी भाजपा शासन में सैंक्शन हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल फीता काटने का काम किया है। ऐसे एक नहीं अनेक काम, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो यहाँ विकास के काम होना चाहिए था, कांग्रेस का शासन आने के बाद यहाँ ठप हो गए थे। रोड, नाली, पानी, सबकी व्यवस्था यहाँ चौपट थी। ये स्थिति थी कि रोडों में चलने की जगह नहीं थी, गड्ढे हो गए थे। नेहरू नगर जैसी पास कॉलोनी जहाँ से करोड़ों रुपया संपत्ति कर के रूप में प्राप्त होता है, वहाँ भी विकास के काम नहीं कराए गए थे। वैसे तो इसे बीजेपी का अभेद्य गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से यहां जीत की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर का कहना है कि हम इस बार वैशाली नगर में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ऐसा नहीं है, हम लोगों के यहाँ शुरू से महापौर यहाँ से कांग्रेस के ही रहे हैं, और वर्तमान में भी आप देखेंगे तो हमारे कांग्रेस के मैक्सिमम
पार्षद यहाँ से जीत के आए हैं और हम लोग जो है जिस तरीके से लगातार तैयारी कर रहे हैं बूथ में जाके, वार्ड में जाके, तो हम लोग निश्चित रूप से इस समय निश्चित रूप से क्या 100% हम यहाँ से जीत कर कांग्रेस के झोले में कांग्रेस का विधायक देंगे। और रह गए आपका कहना मुद्दे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से प्रदेश में जो काम किए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, जो जनहित में काम किए हैं, उस मुद्दे को लेके हम जनता के पास जाएंगे और जनता अभी से स्वीकार चुकी है। तो ये निश्चित रूप से वैशाली नगर भी और प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही रिपीट। बीजेपी के अभेद्य किले को ढहाने की कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। वैशाली नगर में बीजेपी इतनी मजबूत क्यों है और इसको कमजोर करने का क्या तोड़ है? कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है। वैशाली नगर से विधायक स्वर्गीय विद्यारतन भसीन का निधन हो चुका है, इसलिए विधायक की कमजोरी को लेकर भी कांग्रेस जनता के पास जा नहीं सकती। इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव वैशाली नगर विधानसभा में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। भिलाई से BSTV के लिए अनुभूति ठाकुर की रिपोर्ट। तो ये थी चर्चा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर हमने कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही पक्ष जाना। किस तरह का विकास हुआ, इस पर आम जनता से भी चर्चा की, किस तरह की उनकी उम्मीदें हैं और एक बार फिर से कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में वो क्या सोचकर मत देंगे, इन तमाम विषयों पर हमने चर्चा की।